हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं गाइस? प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा। और सभी को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए गाइस, नए साल के आने की खुशी में मैंने अपने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग की है, साफ़ सफाई की है। जैसे कि मैंने बताया था मैं आंगन की सफाई कर रही थी, तो फिलहाल यही सफाई की थी मैंने आंगन की। देख सकते हो आप लोग, ये सारा ढीग वगैरह मैंने लगाया था और यहाँ पे ना गेरू से लिपा हुआ था। बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग भी बताना कमेंट करके कैसा लगा। मुझे ना आंगन बहुत अच्छा लगता है ऐसा लिपा हुआ। हालांकि ये सीमेंटेड है, मतलब सीमेंटेड से बना हुआ है पूरा अच्छे से पक्का वाला। बट ना मुझे ऐसे लिप जाता है ना गेरू से और चूने से, तो बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो आप लोग बताना ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को मेरा आंगन। और यही आंगन ना मैं दिवाली में बहुत सुंदर सजाती हूँ रंगोली वगैरह के साथ, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। फ़िलहाल अभी तो मैंने बस ऐसे लेप पोत दिया है न्यू ईयर की खुशी में, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई बनती ही है। तो लग गई हूँ मैं अपनी क्लीनिंग में। हॉल के जितने भी बेडशीट्स वगैरह थे, मतलब जो भी कवर थे, सोफ़ा कवर वगैरह, और जो भी मतलब दीवान के कवर वगैरह थे, वो सारा कुछ मैंने बदल दिया था पहले ही। 1-2 दिन पहले ही बदल दिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है। मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि एक दिन में सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता। बच्चे के साथ बच्चे को संभालते हुए बहुत मुश्किल होती है। देख सकते हो अभी भी वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। और जितना मैं काम करती हूँ वो उतना ही ज़्यादा बिगाड़ता जाता है। मैं उसे डांट भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि कितना ही डांटेंगे। बच्चा अकेला है, कोई खेलने वाला नहीं है, तो ज़ाहिर से बात है वो मेरे साथ ही खेलेगा। उसके पापा भी ऑफिस में रहते हैं और कोई रहता नहीं है घर पे, तो वो अकेला रहता है तो परेशान होता है, तो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। तो मैं लाइव करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो बच्चा मेरे आसपास ही रहता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रह पा रही हूँ इस समय पे। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, तो फिर उसे खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब उसके पास कोई खेलने के लिए बच्चे होते नहीं है, तो वो मेरे साथ ही लगा रहता है। इसलिए मुझे लाइव भी अगर मैं ऑन करती हूँ ना, तो मुझे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में म्यूट कर देना पड़ता है या फिर हाइड कर देना पड़ता है, कैमरा बंद कर देना पड़ता है, यही चलता रहता है। खैर कोई ना, ये सब तो हमारे लाइफ ऑफ पार्ट्स हैं। हमें ये सब चीज़ें हैंडल करके ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सारी चीज़ों के साथ। बच्चों को भी संभालना, काम भी करना, सारी जिम्मेदारियाँ हमारी ही है। हम हाउस वाइफ है, माँ है, बहू है, पत्नी है, सब कुछ है। तो सारे ही काम जो है हमारे हिस्से ही आए हुए हैं, तो हमें तो करना ही है। तो चलिए, इन्हीं सब कामों के साथ हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिए। अगर टाइम नहीं है तो आप ऑन करके रख सकते हो, पर प्लीज़ वॉच पूरा कीजिए। और साथ में लाइक कमेंट ज़रूर से कर दिया करो। आप लोग छोटा सा ही कमेंट कर दो, बट कर दिया करो। आप लोगों का छोटा सा कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, जैसे कि आप लोग कमेंट्स करते हो, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। और स्पेशली थैंक्स उनके लिए जो लोग मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं और मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप लॉन्ग वीडियोस बनाया करो। उनके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बस नए साल में मैं सबके लिए यही प्रेयर करूँगी, जितने भी मेरी बहनें हैं यूट्यूब पर, मेरी वाईटी फैमिली है, सब लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर उन सब की मेहनत का फल उन्हें दे। और सबके चैनल मनो हो, सब लोग के चैनल ग्रो करने चाहिए। बस यही खुशी, मतलब यही मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। चलिए आगे की बातें करते हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मैं इनको कर दूँगी फोल्ड, क्योंकि अभी ना कल 31 है। मतलब ये उसके भी पहले का वीडियो देखिए, इतना पुराना पुराना वीडियो है, मैं नहीं कर पा रही हूँ शेयर, क्योंकि फ़ोन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी इस टाइम पे। दिक्कत ये हो रही है कि फ़ोन एक ही है मेरे पास, और एक जो है वो किसी काम का नहीं है, मतलब सिर्फ उसमें सपोर्ट हो सकता है। उसके अलावा मैं उसमें वो वीडियो शूट नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है। और यही कारण है कि मैं अभी व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ ज़्यादातर। क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ मैं व्लॉगिंग में ज़्यादा फोकस करती थी, तो मैं सारा दिन शूट करके एडिट करके पोस्ट कर देती थी। बट अब थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मुझे लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। इस कारण से मैं ब्लॉग में एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। बट कहीं ना कहीं मैं स्लो हो जाती हूँ। बस ठीक है, कोई ना, वो भी हम कर लेंगे, थोड़ा टाइम
हमें चाहिए, उसके लिए हम वो भी कर लेंगे कि हम ब्लॉग में भी एक्टिव रहें। जैसे मैं शॉर्ट्स लाइव सब जगह एक्टिव हूँ, वैसे ही मैं ब्लॉग में भी एक्टिव रहूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी, बस आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। इसके बाद कपड़े वगैरह डालने के लिए मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ पे ना कपड़े जो हैं वो लगभग 2 दिन लग रहा है सूखने में, एकदम से नहीं सूख रहे हैं कपड़े। 2 दिन तो लग ही रहा है, क्योंकि धूप ना इतनी कम हो जाती है ना कि कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। बस जैसे होते हैं ना वैसे बच्चों के तो हमें उठाने ही पड़ते हैं, तो शाम को उठा लेते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर पड़े रहने दें ना कपड़े, तो वो रात भर में और ज़्यादा ही गीले हो जाते हैं। इसलिए जो है मैं कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ, और अभी वापस से सुबह मैं डालने में आ गई हूँ बाहर। अभी ये जो धूप वापस से आ रही है ना, तो इससे कपड़े फिर से सूख जाएंगे, और शाम तक में तो अच्छे से सूख जाएंगे। फिर इन्हें फ़ोल्ड करके रखूँगी, वो भी एक काम ही है जो कि करना है। और अभी ना धूप की थोड़ी सी दिक्कत ये है कि 12-12 बजे धूप निकल रही है। जैसे मॉर्निंग में 8 बजे से धूप निकलती थी ना, तो वैसा वाला सीन नहीं है। कोहरे वाली ठंड है, बहुत ज़्यादा वाली ठंड है। मुझे लाइव में भी सब लोग पूछ रहे थे कैसी है ठंड, तो मत पूछो। ठंड का कोई हिसाब नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही ना जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। बस ये मान के चलो कि ठंड बहुत ज़्यादा है, हद से भी ज़्यादा वाली ठंड पड़ रही है अभी। इसके बाद जो कपड़े सूखे थे मैंने उनको कर दिया है फ़ोल्ड, और ये ना ये वाले कवर जो थे ना, वैसे तो मैंने सारे ही कवर चेंज कर दिए थे, बस ये 2 ठो कुशन के कवर रह गए थे, क्योंकि ये मैं चेंज नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये ना धुले नहीं थे, गंदे थे। ये मैं अंदर वाले पलंग में भी जो हमारा कुशन है ना उसमें डाल देती हूँ, तो इस कारण से ये धुले नहीं थे, गंदे थे, तो इन्हें मैंने धोकर डाले थे। तो ये अभी लगभग सूख चुके हैं, तो मैं अभी इन्हें डाल दूँगी इसमें। और घर को ना मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं रख पाती हूँ। टाइम का इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है, और मेरा ऑनलाइन जो है मेरा ये सब है, उसके अलावा मेरे घर के काम बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इतना बिज़ी हो जा रही हूँ ना कि मैं अपने घर में ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ काम में। उस दिन मैंने अपनी सासू माँ से भी यही बोला कि मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ घर की, पता नहीं क्यों। पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी, हर वीक में करती थी, हर हफ्ते करती ही रहती थी, अब नहीं कर पाती हूँ। तो वो भी बोले कि जाने दे, हो जाता है, करती तो है ना, अभी भी तो कर ही लेती है थोड़ा बहुत, जितना होता है, जितना हो सकता है उतना करो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी ये चीज़ सोचा, सही बात है, घर हमारा है और करना हमें ही है। तो बस ये है कि टाइम मैनेज करने के ऊपर है, को टाइम मैनेज करके करना पड़ता है बस, बहुत ज़्यादा। तो खैर कोई ना, अभी मैंने घर की क्लीनिंग कर दी अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं की है, बट हाँ थोड़ा बहुत कर दी। देखो इसको ज़रा, कैमरे के मस्त कैसे घूम रहा है ना, ये ऐसे ही मस्ती करता है। इसके बाद ये है 31st का, तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के, मैंने सुबह से कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बस लाइव ही गई। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ना ये बच्चे लोगों का थोड़ा सा ऐसे पिकनिक जैसा कराया था, तो उसमें आ गई थी मैं मून को लेकर। मून को ना ये सब चीज़ों में बहुत खुशी होती है, तो यहाँ पर ना बच्चों के गेम्स वगैरह करा रहे थे, और बड़े भी शामिल थे उसमें। तो हम लोग सब लोग गेम्स कर रहे थे, यहाँ पे मून ने गेम किया, यहाँ पे बलून वाला गेम हुआ, और बहुत सारे गेम्स ऐसे हुए। तो वो सब एक्टिविटी हम लोगों ने किया। उसके बाद जो भी खाना वाना था सब लोग अपने घर से बना कर लाए थे। मैं तो पोहा बना के लाई थी जल्दी जल्दी में, कुछ समझ में नहीं आया। बाकी सब लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया था, चाइनीज़ है, मंचूरियन है, बहुत सारी सैंडविचेस हैं, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे एंजॉय किया और खाना वाना खाया। इसके बाद मुझे इतना गंदा शौक लगा ना, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी घर, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, मेरे इतनी मेहनत से इंस्टाग्राम को इतना ग्रो किया, वो बंद हो गया था। फिर जाके कहीं वो चालू हुआ तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।